हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए मैथ की एक और नई क्लास। दोस्तों, इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने रेशियो जो टॉपिक होता है अपना अनुपात उसको कंप्लीट किया था। मैंने उसके अंदर आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं रेशियो के वो पढ़ाए थे और फिर मैंने उसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दी थी साथ साथ में। और मैंने आपको वो टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो देखिए दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा और मैंने आपको कल भी बताया था कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समानुपात। कौन सा पढ़ने वाले हैं? समानुपात, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रपोर्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रपोर्शन बोला जाता है। वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, समानुपात। तो देखिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था अनुपात, उसी का सेकंड पार्ट हम इसको बोलते हैं समान अनुपात। इस जो भी ये समानुपात नाम है, क्या नाम है? समानुपात। जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये क्या बनता है? समान समान अनुपात। क्या बनेगा? समान अनुपात। जो इसका नाम है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन और समान अनुपात। तो देखिए, इसी नाम से इसकी जो डेफिनेशन है वो निकल के आती है कि जब दो या दो से अधिक जो अपने अनुपात है वो अगर बराबर होंगे, दो या दो से अधिक जब अनुपात बराबर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। अभी देखिए, जो अनुपात है वो कैसे बराबर होंगे। जैसे मैंने कोई रेशियो ले लिया ए रेशियो बी। क्या ले लिया? ए रेशियो बी ले लिया। एक दूसरा रेशियो मैंने ले लिया सी रेशियो डी। ये दो अनुपात मैंने ले लिए। क्या ये दोनों अनुपात है? हाँ, ये दोनों अनुपात है। ये जब दोनों अनुपात क्या होंगे? समान अनुपात। कि ये जो अनुपात है ये इसके क्या होगा? बराबर होगा, इसके समान होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए अनुपात बी बराबर होगा किसके? सी अनुपात डी के। तो ये क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ए बटे बी बराबर होगा सी बटे डी के। तो आपको कोई ऐतराज है ऐसा लिखने में? आप बोलेंगे नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बटे बी बराबर होगा किसके? सी बटे डी के। इसको भी हम क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समानुपात। और देखिए, अनुपात का चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था? डॉट बताए थे, दो डॉट। ये मैंने क्या बताया था आपको? अनुपात का चिन्ह बताया था। अभी आपको बताता हूं कि समानुपात का क्या चिन्ह होता है। तो देखिए, दो बराबर में निशान लगा दीजिए अनुपात के, तो ये किसका निशान हो जाता है? समानुपात का। इतनी हो गई इसकी बेसिक बातें। क्या होगा समानुपात में कि दो या दो से अधिक जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर अनुपात होंगे। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर इधर वाले का रेशियो मेरे पास अनुपात 1/3 निकल के आ रहा है, तो इधर वाले का भी मेरे पास कितना निकल के आना चाहिए? 1/3 ही निकल के आना चाहिए। अगर इधर 2/3 आ गया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी किसके अंदर है? समानुपात में। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ गई, इधर वाले का मान भी 1/3 आया, इधर वाले का भी 1/3 आया, दोनों अगर मेरे पास बराबर आ गए, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? ए रेशियो बी समानुपात बी ए सॉरी सी रेशियो डी। कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। दो रेशियो को बराबर में दर्शाने के लिए, समानुपात में दर्शाने के लिए समानुपात के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस समानुपात के चिन्ह को आप बराबर के चिन्ह के बराबर मानेंगे। किसके बराबर? बराबर का जो ये चिन्ह होता है इक्वल साइन के बराबर आप इसको मानेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई कि समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात होता क्या है? ये आपको समझ में आ गया। तो अभी बात करता हूं कि आपकी जो एग्जाम है उसमें समानुपात से क्वेश्चन कितनी टाइप के बनते हैं। तो देखिए, जो आपकी एग्जाम है उसके अंदर 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। किसके? समानुपात के। तो देखिए, जो आपकी पहली टाइप बनती है वो पहले टाइप में आपका बनता है 3 अनुपात दिए गए हो। जब तीन संख्याएं तीन संख्याएं दी गई हो, 3 संख्याएं दी गई हो। कितनी संख्याएं दी गई हो? 3 संख्याएं दी गई हो। कैसे देगा आपको? 15, 16 और 25 का प्रथमा अनुपाती ज्ञात कीजिए, द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए या चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको देगा। या इसको आप कैसे बोल सकते हैं?
जब आपको क्या दे, 2 अनुपात दे और दोनों अलग अलग अनुपात दे, जैसे A/B आपको देगा, समानुपात होगा C/D के। जो आपका पहला है इसको आप क्या बोलेंगे, प्रथमा अनुपाती। क्या बोलेंगे, प्रथमा अनुपाती। क्या बोलेंगे, प्रथमा अनुपाती। जो आपका दूसरा है इसको आप क्या बोलेंगे, द्वितीय द्वितीय अनुपाती। क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपाती। जो आपका तीसरा है इसको आप क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपाती। क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपाती। ये कौन सा अनुपात होगा आपका, तृतीय अनुपाती। और जो ये आपका चौथा होता है इसको आप बोलते हैं चतुर्था अनुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्था अनुपाती। इस तरीके से आपको क्या देगा, एग्जाम में 3 अनुपात दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा और डी दे देगा, और पूछ लेगा कि प्रथमा अनुपाती क्या होगा। या आपको ये दे देगा 3, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और प्रथमा अनुपाती दे देगा। पूछ लेगा कि द्वितीय अनुपाती क्या होगा, आपको दे देगा चतुर्थ अनुपाती, द्वितीय अनुपाती और प्रथम अनुपाती, और पूछ लेगा कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। आपको एग्जाम में दे सकता है कि प्रथमा अनुपाती, द्वितीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कुछ है, और फिर आपको क्या पूछ सकता है, तृतीय अनुपाती पूछ सकता है। चारों में से आपको क्या देगा, 3 तो देगा। 3 तो आपका जो पर्सन होगा उसके अंदर आपको दिए हुए मिलेंगे, और एक आपको क्या जाएगा, पूछा जाएगा। 3 आपको देख के मिलेंगे और एक आपका पूछा जाएगा। तो ये हो गई बात कि जब आपको 3 अनुपात दिए गए हो तो उसकी। अभी मैं बात करता हूं, इतना समझ में आ गया कि प्रथमा अनुपाती किसे कहते हैं, द्वितीय अनुपाती किसे कहते हैं, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती किसे कहा जाता है। जो इनको ज्ञात करने का तरीका है वो जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी मैं आपकी सेकंड टाइप की बात करता हूं, जब 2 संख्याएं दी गई हो। जब 2 संख्याएं दी गई हो, जब 2 संख्याएं दी गई हो, या आपको क्या दे सकता है, यहां पे आप बोल सकते हैं इसको, जैसे हमने ऊपर वाले को बोला था कि 2 अनुपात दिए हो, इसको मैं नीचे वाले को क्या बोल सकता हूं, जब हमें 1 अनुपात दिया गया हो। क्या दिया गया हो, 1 अनुपात। देखिए इसमें क्या होगा, आपको A/B देगा, समानुपात B/C होगा। क्या होगा, A/B समानुपात B/C। इसके अंदर आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो आपकी पहला पद होता है इसको आप बोलते हैं प्रथमा अनुपाती। क्या बोलते हैं, प्रथमा अनुपाती। क्या बोलते हैं, प्रथमा अनुपाती। और ये देखिए ये दोनों चीजें क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती। और जो ये आपका तीसरा है इसको आप क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपाती। क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपाती। इसमें जो आपको जब भी ऐसा पद दिया हुआ हो कैसा, A/B समानुपात B/C, तो इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि इसमें द्वितीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती हम ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 2,3 का 2,3 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपको पूछ ले 2,3 का तृतीय अनुपाती कैसे हो, ज्ञात करेंगे, तो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बिहाफ पे आप लोग तृतीय अनुपाती ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको पूछ ले द्वितीय अनुपाती 2,3 का, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। आप ज्ञात क्या कर सकते हैं, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती। और अगर आपको ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है तो आप उसमें प्रथमानुपाती भी ज्ञात कर सकते हैं, द्वितीय अनुपाती भी, तृतीय भी और चतुर्थ अनुपाती भी आप लोग इजी वे के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गई अपने 2 टाइप के प्रश्न। और अपना जो थर्ड टाइप का प्रश्न बनता है वो किस प्रकार बनता है कि सब्सट्रैक्ट और ऐड करके, कुछ घटा के या कुछ जोड़ के समानुपात में वे संख्याएं आ जाती है, तो हम इसको बोलेंगे विविध टाइप। क्या बोलेंगे, विविध के। किसके, विविध के। 2 आपकी ये टाइप अलग पढ़ाऊंगा, और जो विविध वाले टाइप है उसके अंदर एक टाइप का प्रश्न बनता है, उसके 2 से 3 आपको एग्जाम्पल दे दूंगा और बता दूंगा कि विविध में आपके कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे देगा कि 15, 16 और 17, 15, 16, 17 में से अक्स को घटाने पर यह समानुपात में हो जाती हैं। ये समानुपात में हो जाती है तो अक्स का मान ज्ञात करो।
तो ये कौन से में है, विविध के अंदर ये प्रश्न आते हैं। तो 3 टाइप के आपके प्रश्न आते हैं, कौन कौन से? जब आपको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया हुआ हो, एक आपका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी दिया गया हो, ये 2 टाइप आपकी बनती है। एक तीसरी आपकी बनती है विविध की टाइप। कौन सी बनती है? विविध की टाइप। इन तीनों टाइप को आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पसंद में आए, जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टाइप से। कहां से स्टार्ट करेंगे? पहली टाइप से। तो देखिए, टाइप पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको पहले टाइप में क्या बताया कि आपको क्या मिलेगा, ए बी समानुपात सी अनुपात डी मिलेगा। चारों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इनमें से 3 आपको देगा और एक आपको पूछेगा। प्रथमानुपाती पूछ लिया, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती आपको पूछ सकता है। तो आप वो ज्ञात कैसे करेंगे? उनके अलग अलग फॉर्मूला भी हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले याद कर सकते हैं, तो उनको मैं फॉर्मूले बता रहा हूं। और जो फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, केवल मुझे सर आप एक कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लूंगा, फॉर्मूले मुझसे याद नहीं होते, उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं प्रथमानुपाती के फॉर्मूले से। प्रथमानुपाती, पहले आपको चारों के फॉर्मूले बताऊंगा, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती की। फिर हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? आपके जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी से हम इन प्रश्नों को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप फॉर्मूलों के चक्कर में मत जाइए, आप तो केवल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, आपका कोई भी प्रश्न समानुपात का गलत नहीं होगा। तो देखिए, इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूं? इधर कुछ काम कर लेता हूं, ए बटे बी लिख सकता हूं क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सी बटे डी लिख सकता हूं क्या? जब मुझे ए ज्ञात करना है, ए मेरा क्या है? प्रथमानुपाती, तो मैं क्या बोलूंगा? ये बी यहां पे चला जाएगा, तो मेरा ए बराबर कितना बनेगा? बी सी बटे डी बनेगा। क्या बनेगा? जब मुझे क्या पूछ लिया जाए? द्वितीय अनुपाती। क्या पूछ लिया जाए? द्वितीय अनुपाती पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? द्वितीय अनुपाती। तो द्वितीय अनुपाती मेरा क्या है? बी। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए डी बट्टे सी बराबर क्या होगा? बी। तो इसको लिख लीजिए, द्वितीय अनुपाती बी बराबर क्या होगा? ए डी अपोन सी। अगर आपको पूछ लिया जाए तृतीय अनुपाती, क्या पूछ लिया जाए? तृतीय अनुपाती, तो आप तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सी बराबर ए डी अपोन बी। अगर आपको पूछ लिया जाए क्या? चतुर्थ अनुपाती, क्या पूछ लिया जाए? चतुर्था अनुपाती, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? डी बराबर होगा आपका सी बी बट्टे ए के। ये हो गए आपके 4 फॉर्मूले। प्रथमानुपाती ज्ञात करने का, द्वितीय का, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती आप इन फॉर्मूलों की सहायता से क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन आप फॉर्मूलों में आप कुछ भी मान रखिए, जो आपको पूछा गया है उसका मान रखिए, जो आपको दे रखा है उनका मान रखिए और आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जिनको फॉर्मूला याद करना है। अभी देखिए, जिनको फॉर्मूले याद नहीं करने, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा कहीं पर भी फेल नहीं होगा। फॉर्मूला तो कहीं पर फेल ही होता ही नहीं है, उसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं वो भी फेल नहीं होगा। आपको क्या करना है? जो आपको अनुपात पूछे, अगर आपको प्रथमानुपाती पूछ रहा है तो पहला जो आपका पद है उसको अक्स मान लीजिए। अगर दूसरा पूछ रहा है तो दूसरे को, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो तृतीय अनुपाती को अक्स मान लीजिए। अगर चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है तो चौथे को अक्स मान लीजिए। जो आपको पूछा जा रहा है उसको आपको क्या मानना है? अक्स मानना है। क्या मानना है? अक्स मानना है। और जो आपको 3 चीजें दे रखी हैं उनको उसी तरीके से रखते हुए चलिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जो अपना पहला एग्जाम्पल रहेगा वो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 16 26 32 का प्रथमानुपाती क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए, मैंने क्या बोला कि आपको 3 चीजें देगा, 3 पद आपको देगा, 16 दे दिया, 26 दे दिया और 32, और पूछ लिया आपको प्रथमानुपाती। तो मैं क्या बोलूंगा
मैंने आपको बताया कि जो आपको ज्ञात करना है उसको अक्स मान लीजिए। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये आपका क्या है, मानक रूप है। क्या है, मानक रूप। इसी मानक रूप के रूप में आपको इसको सेट करना है। तो देखिए प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, मैंने बताया जो ज्ञात करना है उसको अक्स मान लीजिए, फिर अनुपात। जिस तरीके से आपके लिखे हुए हैं बाकी के उनको उसी तरीके से लिख दीजिए। जो पहले क्या है 16, तो 16 किसका मान, बी का। फिर समानुपात, फिर क्या लिखना है, सी का मान 26, डी का मान 32। ये आपका प्रश्न हो गया सोल्व। इतना ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैंने आपको अनुपात में बताया था कि x बट्टे 16 लिख सकता हूं। समानुपात का अर्थ क्या होता है कि ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर। इधर का जो अनुपात होगा वो इधर वाले के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 26/32 होगा। होगा क्या, फिर देखिए 16 को 32 से काटा कितनी बार, 2 बार। इसको काटा तो ये कितनी बार, 13। तो अक्स बराबर कितना निकल के आया मेरे पास, 13 निकल के आया। क्या आया। एक तो ये तरीका हो गया, और एक ये तरीका है। एक तो ये आप अनुपात बराबर कर सकते हैं, और इतना अगर आप काटना नहीं चाहते तो आपको अगर इतना दिमाग आपका काम करता है तो देखिए ये कितना है, देखिए ये एक अनुपात है और ये एक, ये दूसरा अनुपात है। तो देखिए 16, 16 का डबल है कितना, 32। 16 का डबल है कितना, 32। तो अक्स का डबल कितना है, 26। अक्स का दुगुना कितना है, 26। तो अक्स का मान क्या होगा, ऐसा मान बताइए जिसका दुगुना करने पे 26 आता है। आप बोलेंगे सर 13। इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर होंगे, क्योंकि जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा, उसका उतना ही मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि 13/16 बराबर होगा किसके, 26/32 के। तो देखिए दोनों तरफ बराबर अनुपात आएगा तो कैसे आएगा, 13 दूनी 26, 13/26। इधर वाले को काटूंगा तो 13 और इधर वाले को 16। दोनों तरफ मेरा क्या रेशियो निकल के आ गया, 13/16 बराबर है 13/16 की। तो दोनों तरफ मेरा अनुपात कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मुझे पता है कि जब 16 का 2 गुना 32 है तो यहां पे जो अक्स है ये भी किसका डबल है, 26 का। जो 26 आ रहा है वो किसका डबल है, 16। इस अक्स का डबल है कौन, 26। तो 26 का आधा कितना, 13। तो 13 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अभी एक नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए लेता हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 10, 12, 15। अगला प्रश्न क्या है आपका, 10, 12, 15। 10, 12, 15 का प्रथमानुपाती क्या होगा। किस किस का पूछा है, 10 का, 12 का और 15 का आपको क्या पूछा गया है, प्रथमानुपाती पूछा गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा पूछा गया, प्रथमानुपाती। तो पहले को अक्स मान लिया, दूसरा 10 समानुपात 12 अनुपात 15 लिख दिया क्या इतना, हाँ। तो देखिए इसको अक्स बटे 10 लिखा बराबर 12/15। काट दीजिए 3 से 4 बार, कितनी बार, 3 से कितनी बार, 5 बार। तो ये कितना आ गया, 4/5। जब इस 5 को इससे काटेंगे तो 2, और अक्स बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 4। अक्स बराबर कितना आ गया, 8। तो आपके जो 10, 12 और 15 है उनका प्रथमानुपाती क्या आपके पास निकल के आएगा, अक्स बराबर 8 आपके पास निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, अक्स बराबर 8। तो आप क्या बोलेंगे कि जो 10, 12 और 15 है, 10, 12 और 15 है उनका प्रथमानुपाती क्या होगा, आपका 8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं। प्रथमानुपाती के प्रश्न आप लोगों ने देख लिए। अभी अगर आपको द्वितीय अनुपाती पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए द्वितीय अनुपाती के लिए एक प्रश्न लेता हूं। जैसे प्रश्न मैंने ले लिया 20, 10, 25 का द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती क्या होगा, द्वितीय अनुपाती क्या होगा। तो देखिए आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, वो क्या है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसी के रूप में आपको लिखना है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपको एग्जाम में पूछ रहा है प्रश्न में उसको आपको क्या मानना है, एक्स, और जो बाकी के हैं उनको ऐसा का ऐसा रखना है। तो ये मान लिया मैंने, जो दूसरा पद है ये क्या अपना एक्स है, दूसरा पद क्या है, एक्स है। पहला मान क्या आएगा मेरा 20, दूसरा मेरा अक्स, तो तीसरा कितना 10 और अगला 25। इसको सोल्व कर लीजिए। 20/x बराबर होगा किसके, 10/25 के। 0 से 0 गया,
अक्स बराबर कितना निकल के आ गया, 2 गुणा 25, तो अक्स बराबर कितना हो गया आपका 50। तो मैं क्या बोलूंगा कि 20,10,25 का जो द्वितीय अनुपाती है वो कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा। एक प्रश्न और लेता हूं द्वितीय अनुपाती का ही आपके लिए, 16,10,15 कितना लिया, मान चेंज कर देता हूं, 16,10,15 आपका का द्वितीय अनुपाती क्या होगा, वही करना है जो पूछा गया है, उसको क्या मान लेना है, अक्स मान लेना है। जो मान है उसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए आगे का, 10:15। तो ये कितना हो गया, 16/x बराबर हो गया 10/15 के। इनको काटता हूं 5 से तो ये 2 बार, ये 3 बार। इसको जब 2 से काटता हूं तो ये 8 बार। तो अक्स बराबर मेरा कितना आ गया, 8 गुणा 3, अक्स बराबर 24। 8 तिये 24। तो 16, 10 और 15 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा आपका, निकल के आएगा आपके पास 24 निकल के आ जाएगा। अभी बात करता हूं तृतीय अनुपाती का जो प्रश्न है वो आपको किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि प्रथमानुपाती कैसे निकालना है जब आपको 3 संख्याएं दी गई हो, और द्वितीय अनुपाती कैसे निकालना है जब आपको कितनी संख्याएं दी गई हो, 3 संख्याएं दी गई हो। अभी बात करता हूं मैं आपसे कि आपको 3 संख्याएं ही दी गई हैं और तृतीय अनुपाती पूछा गया है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, 20, 10, 15 का। 20,10,15 का 20, 10, 15 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो आप बोलिए क्या करना है, कौन सा अनुपाती पूछा गया है प्रश्न में अपन लोगों को, तृतीय अनुपाती पूछा गया है। कौन सा अनुपाती पूछा गया है, तृतीय अनुपाती। तो आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा काम, कि जो तृतीय अनुपाती की जगह कौन सा होता है, तृतीय अनुपाती ये होता है मानक रूप में। तो इसको आपको क्या मान लेना है, अक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, अक्स। और बाकी का मान ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो देखिए 20:10 समानुपात अक्स अनुपात 15, सोल्व कर लीजिए। 20/10 बराबर होगा किसके, x/15 के। 0 से 0 और x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। और x हमने किसको माना था, आपके तृतीय अनुपाती को माना था। तो तृतीय अनुपाती की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास, 30 निकल के आ गई। इसी प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। तो देखिए प्रश्न में कुछ इस तरीके से ले लेता हूं कि 2/3, 2/3 कोमा 3/7 कोमा 1/5 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। मुझे तो संख्याएं दी गई हैं, उनका क्या पूछ लिया, तृतीय अनुपाती। तो देखिए कुछ नहीं करना, वही काम है अपना। तो जो पूछा गया है उसको क्या मान लीजिए, अक्स। तो 2/3 अनुपात 3/7 समानुपात अक्स अनुपात 1/5। इसको लिख लीजिए 2/3/3/7 बराबर होगा किसके, अक्स बट्टे 1/5 के। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, 2/3 गुणा 7/3 लिख सकता हूं क्या ऐसे, हाँ लिख सकते हैं सर। इसको कैसे लिखूंगा, अक्स गुणा 5/1, इसी तरीके से लिखूंगा क्या, हाँ। तो देखिए 7 दूनी 14, कितना 14, और 3 तिये 9 बराबर कितना है, अक्स 5 अक्स के, किसके है, 5 अक्स के। जब इसको सोल्व करूंगा तो अक्स बराबर मेरा कितना निकल के आएगा, 14/45। कितना निकल के आएगा, 9 5 45। तो अक्स बराबर मेरा कितना निकल के आया, 14/45। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि जो आपका 2/3, 3/7 और 1/5 है, उसका तृतीय अनुपाती अपने पास क्या आएगा, 14/45 आएगा। कितना आएगा, 14/45 अपने पास निकल के आ जाएगा। ये हो गए तृतीय अनुपाती के प्रश्न। तो क्या आपको जितना अभी तक पढ़ा है वो पूरा समझ में आ गया। तो मैं अगले चतुर्थ अनुपाती की ओर आपको लेके चलता हूं। तो देखिए जो चतुर्थ अनुपाती है उसमें भी आपको 3 अनुपात देगा और आपको अगला पूछ लेगा। तो जैसे मैंने प्रश्न ले लिया 12, 14 और 24, 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपाती का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती आपको क्या कर लिया, पूछ लिया। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा पूछा है, चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती को आपको क्या मान लेना है, अक्स। क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि जो पूछा जाता है एग्जाम में या प्रश्न में
हमें तो उसको अक्स मानना है, क्योंकि हमने शुभम सर से पढ़ा है कि जो पूछा गया है उसको अक्स मान लीजिए। तो देखिए लिख दीजिए 12 पहला, दूसरा 14, अनुपात तीसरा 24, पूछा है उसको अक्स मान लिया। देखिए कैसे होगा, 12/14 बराबर होगा किसके, 24/अक्स के। तो देखिए 12 दूनी 24, और अक्स को उधर जब मैं भेजूंगा तो कितना आएगा, अक्स बराबर 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 14 दूनी 28। तो मेरे पास 12, 14 और 24 का जो चतुर्थ अनुपाती है वो कितना निकल के आया, 28 निकल के आया। कितना निकल के आया, 28 निकल के आ गया। तो ये तो हो गया अपना चतुर्थ अनुपाती का एक प्रश्न। अभी बात कर लेते हैं, एक प्रश्न और है चतुर्थ अनुपाती का कि 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो देखिए इसको आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, वही काम जो पूछा गया है उसको अक्स मान लीजिए। चतुर्थ अनुपाती पूछा गया है, बाकी के 3 मान है तो उनको ऐसा का ऐसा रख दीजिए, जो पहले आएगा वो उसी का मान होगा। तो ए का मान 17, बी का 272, सी का 19 और डी हमें पूछा है तो अक्स लिख दीजिए। 17 अनुपात 272 समानुपात 19 अनुपात अक्स। तो कितना हो गया, 17/272 बराबर हो गया किसके, 19/अक्स के। हो गया क्या, देखिए जो आपका 17 है बट्टे 272 बराबर क्या है, 19/अक्स। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अक्स बराबर 19 गुणा 272 बट्टे कितना 17। तो क्या 272 में 17 का पूरा पूरा भाग जाता है, देख लेते हैं। एक बार भाग दिया तो कितना आ गया मेरे पास, 17 बच गया कितना, 10, 10 और 2 102, 17 एकम 17, 17 दूनी 54, 17 थी 54, 17 थी 68, 17 4 84। तो 17 6 कितना हो जाएगा आपका, 102 हो जाएगा। 17 6 कितना होता है, 102। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया कितनी बार, 16 बार। 17 272 को कितनी बार काट दिया, 16 बार। कैसे काटा, एक बार भाग दिया तो कितना आया मेरे पास, 10 शेषफल बचा, 10 के आगे 2 लिखा तो 2, और 17 6 102। तो मेरे पास कितनी बार डिवाइड गया, 16 बार। तो इसको कितनी बार काटा, 16 बार। आगे मैं क्या करूंगा, 19 गुणा 6, कितना करूंगा, 19 गुणा 16। तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखिए 19 इंटू 16, 9 6 54, 5 और 6 और 5 कितना, 11 गुणा 19, 403, 304। कितना निकल के आ गया मेरे पास, 304। तो देखिए आपके जो 17, 272 और कितना है 19 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा आपके पास, 304 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 304। यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि 17, 272 और 19 का जो चतुर्थ अनुपाती है वो कितना होता है आपका, 304 आपके पास निकल के आता है। तो क्या इतने प्रश्न आपको समझ में आ गए। प्रथमानुपाती क्या आप आगे से ज्ञात कर पाएंगे, द्वितीय अनुपाती क्या ज्ञात कर पाएंगे, तृतीय अनुपाती अगर आपको पूछ ले ज्ञात कर पाएंगे, चतुर्थ अनुपाती अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या ज्ञात कर पाएंगे, एक कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं अभी आपको एक प्रश्न देता हूं, उसका आप मुझे आंसर जरूर से बताएंगे। तो देखिए ये थी अपनी मानक फॉर्म, जिसके अंदर आपको जो पूछा गया है उसको तो अक्स मान लीजिए, और जो बाकी के हैं वो मान आप ऐसे के ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए आपको एक प्रश्न देना चाहूंगा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1.5, 1.2, 1.7 का 1.7 का द्वितीयानुपाती का द्वितीय अनुपाती क्या होगा, का द्वितीय अनुपाती क्या होगा। तो देखिए इनका आपको क्या करना है, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो द्वितीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूसरा अनुपात अपना पद होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, अक्स। तो देखिए ये पहला हो गया अनुपात, दूसरा समानुपात, तीसरे को 1.2 और चौथा अपना कितना 1.7। अभी देखिए इनको जब आप सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 1.5 बटे अक्स बराबर होगा किसके, 1.2 बटे 1.7 के। तो यहां से देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, कट गया क्या, देखिए कट गया। या आप क्या कर सकते हैं, जो ये पॉइंट है इसको ऐसा का ऐसा रख लीजिए और इसको काट दीजिए। तो ये कितना हो गया 15 और इधर वाला 12, दोनों को 3 से काट दीजिए, 4 3 12 और 15 कितनी बार कटा, 3 बार, सॉरी 5 बार। 3 से हम काट रहे तो कितनी बार, 5 बार। तो देखिए यहां से वैल्यू कितनी निकल के आई, 17 इंटू 5 कीजिए, कितना आएगा, 17 एकम 17 34 17 51 17 चौक 68 17 5 85, कितना 85।
तो एक अंक पे दशमलव है तो ये दशमलव लगा दिया। फिर इधर कितना हम लोग लिखेंगे, अक्स बट्टे 4, अक्स बट्टे 4 आ गया, क्या आ गया। यहां से जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या आप खुद बताइए, बन जाएगा। तो देखिए जब 85 बट्टे मेरे पास कितना आ गया, 40। यदि आपको डायरेक्ट 40 से काटना है तो आप काट सकते हैं, वरना आप दोनों में 5 का भाग दे लीजिए। 17 5 85 और 8 पंचे 40, तो 17 बटे 8 आपके पास निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा, अक्स के। हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर देखिए इसमें जब आप भाग देंगे तो 8 दूनी 16, कितना बच गया, 1 उतारा 0, तो 8 एक कम 8, कितना बच गया, 2 0, 8 दूनी 16, तो अक्स बराबर आपके पास कितना निकल के आया, 2.1। हम इसको कितना बोलेंगे, क्योंकि अपने जो ऑप्शन के जो पर्सन दे रखा है हमें, उसमें अंक कितने हैं, 1 है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2.1, कि जो 1.5 1.2 1.7 का द्वितीय अनुपाती कितना होगा, 2.1 होगा। तो ऐसे प्रश्न भी क्या आप सोल्व कर पाएंगे अगर आपको दशमलव में दे दिया जाए तो। और मैंने आपको एक भिन्न वाला भी बता दिया था, भिन्न अपन लोगों ने ली थी शायद 2/3 3/7 या 1/4 का तृतीय या चतुर्थ अनुपाती हमने ज्ञात किया था। तो भिन्न वाला भी हो गया, पॉइंट वाला भी हो गया, तो क्या इसमें अभी कोई गलती होगी, नहीं। अभी हम चलते हैं एक थ्योरी वाले प्रश्नों की ओर। कौन से प्रश्नों की ओर, थ्योरी वाले जो प्रश्न आते हैं उनकी ओर। तो देखिए थ्योरी के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि 2 5 6 2,5,6 तथा 2,5,6 तथा 6,8,9 के 9 के चतुर्थानुपातियों का योग, चतुर्था अनुपात अनुपातियों का का अनुपात क्या होगा। हमें क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से, कि 2 5 6 है, इनका हमें क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती, और 6 8 9 का भी हमें चतुर्थ अनुपाती, और इन दोनों का अनुपात हमें पूछा गया है कि इन दोनों के चतुर्थ अनुपाती जो है उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम 6 8 9 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करेंगे, 1 2 5 6 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 2 5 समानुपात 6 अनुपात अक्स, और इधर वाले को क्या लिखेंगे, 6 अनुपात 8 समानुपात 9 अनुपात अक्स लिख लेंगे। देखिए 2/5 बराबर हो गया किसके, 6/अक्स के। इधर वाला 6/8 बराबर हो गया किसके, 9/अक्स के। इधर वाले को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास, इसको काटा तो कितना 3, और ये 5 दिए 15, तो अक्स बराबर मेरे पास कितना निकल के आया, 15 निकल के आया। कौन से का चतुर्थ अनुपाती, इसका चतुर्थ अनुपाती मेरे पास कितना निकल के आया, 15 निकल के आया। इसको मैं एक बार y मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, y। तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास, 6 को जब मैं काटूंगा तो 2, इसको काटूंगा तो 3, इसको काटूंगा तो ये कितना 4। तो देखिए y बराबर मेरे पास कितना निकल गया है, 4 इंटू 3 12, कितना निकल के आया, 12। अभी मुझे क्या पूछा है, देखिए एग्जाम में दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको मिलेगा 15/12, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 5/4, एक ऑप्शन मिलेगा आपको 4/5। ये तो अगर आपको बट्टे में पूछ रहा है अनुपात तो तब मिलेंगे, या आपको क्या मिल सकते हैं ऑप्शन 15/12, 5/4, एक ऑप्शन आपको मिलेगा जरूर से 4/5। ये ऊपर वाला तो आपको मिले चाहे नहीं मिले ये वाला तो, लेकिन 5/4 और 4/5 आपको जरूर मिलेगा। इस ऐसे जो प्रश्न आएंगे उन सभी में ऐसे अनुपात के जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको एक तो 5/4 मिल जाता है, एक 4/5, या कोई प्रश्न में आंसर आपका आ रहा है 1/2, तो उसमें आपको साथ में जो ऑप्शन होता है उसमें 2/1 जरूर मिलता है आंसर के अंदर ऑप्शन में। तो देखिए 5/4 और 4/5 में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि पहला अपन को कौन से का अनुपाती पूछा है, 2 5 6 का। तो पहले हम 2 5 6 वाले को लिखेंगे, फिर कौन सा है अपना 6 8 9, तो 6 8 9 का जो चतुर्थ अनुपाती आ रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये लिख दिया, कितना आया
5:15 और 4:12, तो ये 5:4 आपका निकल के आया। जिस ऑप्शन में आपका 5 और 4 होगा अनुपात में, 5:4 होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो अनुपात के प्रश्न आपको थ्योरी के अंदर आते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूं आपकी जो सेकंड टाइप है। कौन से टाइप, सेकंड टाइप, जिसके अंदर आप केवल और केवल प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती ज्ञात कर सकते हैं। उस टाइप के ऊपर आपको लेके चलता हूं। और देखिए बहुत ही शानदार दोस्तों टाइप है। यहां से जो एग्जाम में प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन से? दो वाले से। तो देखिए एक प्रश्न ले लेता हूं मैं। जैसे प्रश्न मैंने ले लिया 2,5 का प्रथमानुपाती प्रथमा अनुपाती क्या होगा। 2,5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो देखिए ये जो आपके प्रश्न है ये किस फॉर्म में होते हैं। तो देखिए इनकी जो मानक रूप होता है, इन प्रश्नों का क्या मानक रूप, वो मानक रूप कुछ कैसे होता है, A/B समानुपात B/C। ये आपका क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कौन से की, जब आपको दो दिए गए हो, दो में क्या मान लेता हूं, एक अनुपात आपको मान लेता हूं मैं C दिया हुआ है या A/B दिया हुआ है, तो उस स्थिति में आपकी जो मानक फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है, A/B समानुपात B/C। इस तरीके से आपकी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस A को क्या बोला जाता है, प्रथमानुपाती। ये B और ये B दोनों ही B कैसे होते हैं, मध्यानुपाती के। और ये C कौन सा अनुपाती होता है, तृतीय अनुपाती। ऐसे प्रश्नों में हम द्वितीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए 2,5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो देखिए प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, हमें तो वही काम करना है सर, जो पूछ लिया उसको अक्स मान लेंगे। जो पूछ लिया बेटा उसको क्या मान लेना है, हमेशा के लिए अक्स मान लेना है। कौन सा पूछा गया है, प्रथमा, तो ये प्रथमा जो अनुपाती है इसको क्या मान लीजिए, अक्स मान लीजिए। मान लिया क्या, फिर देखिए जो पहले है वो b का मान हो जाएगा, जो बाद में है वो किसका, c का। तो देखिए दो, सर इस अगले b की जगह क्या लिखिए, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो इसको भी आपको क्या लिख देना है, 2:5। कैसे होगा, अक्स बटे 2 बराबर 2/5। अक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 4/5। कितना आ जाएगा, 4/5। तो आपका 2,5 का प्रथमानुपाती कितना निकल के आएगा, 4/5 निकल के आएगा। एक प्रश्न और ले लेता हूं। जैसे 5,10 का प्रथमानुपाती क्या होगा, अनुपाती क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, कौन सा पूछा गया आपको, प्रथमानुपाती, तो वही काम जो पूछा गया उसको अक्स माना। फिर आगे 5, वापिस से क्या है, बी है, तो बी को भी क्या लिखेंगे, जो यहां पे लिखा है वही यहां पे अनुपात, आगे वाली जो संख्या है उसको लिख दीजिए ऐसा कैसा। अक्स बटे 5 बराबर आ जाएगा आपका 5/10 के, कितनी बार, 2 बार। तो अक्स बराबर आपका कितना निकल के आया, 5/2। या आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, 2 सही 1/2। ढाई भी आपको ऑप्शन के अंदर क्या मिल सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, 5,10 का प्रथमानुपाती क्या हो गया, ढाई हो गया या 5/2 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रथमानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको लेके चलता हूं मध्यानुपाती की ओर। किसकी ओर लेके चलता हूं, मध्यानुपाती की ओर। और मध्यानुपाती पढ़ाने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो मध्यानुपाती होती है वो क्या होता है। तो देखिए इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, A/B बराबर क्या होता है, B/C के। मध्यानुपाती कौन सा है मेरा, B है। कौन सा है, B। तो मुझे जब B निकालना है तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना आता है, AC बराबर B²। तो B बराबर कितना है, √AC। कितना है, √AC। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा मध्यानुपाती है वो क्या होता है, जो अपन को संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनफल का वर्गमूल, उनके गुणनफल का वर्गमूल ही मेरा क्या होता है, मध्यानुपाती। तो देखिए एक प्रश्न ले लेता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं आपके लिए कि 169 का मध्यानुपाती मध्यानुपाती क्या होगा।
का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप, कि आपको मध्यानुपाती जब भी ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और उनका क्या ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। तो वो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, आपका मध्यानुपाती निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, मध्यानुपाती। तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर इनका क्या लेते हैं, वर्गमूल। मूर्खों, आपको जब ये पता है कि 169 पूर्ण वर्ग संख्या है, 169 जब पूर्ण वर्ग संख्या है, जब ये रूट से बाहर आएगी तो कितनी आएगी, 13 आएगी। जब 144 पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये जब रूट से बाहर आती है, वर्ग, जब हम 144 का वर्गमूल लेते हैं तो ये कितना आता है, 12। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26, 2 और 13 और 2 15, 156। तो आपका 169 144 का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 156। एक प्रश्न और ले लेता हूं आपके लिए। जैसे आपका प्रश्न है 81,36 का 36 का मध्यानुपाती मध्यानुपाती क्या होगा, का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए इसका आपको क्या ज्ञात करना है, 21,36 का क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मध्यानुपाती का मैंने आपको बताया कि दोनों संख्याओं का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और उनका क्या ले लीजिए, वर्गमूल। तो जब मैं 81 का वर्गमूल लूंगा तो ये मेरे पास आएगा 9, और 36 का जब वर्गमूल लूंगा तो ये मेरे पास आएगा 6, और जो मेरा मध्यानुपाती है वो कितना निकल के आ जाएगा, 9 इंटू 6 54। कितना आ जाएगा, 54। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 81,36 का मध्यानुपाती आपका कितना होता है, 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है। तो क्या आप दो संख्याओं के प्रथमानुपाती और मध्यानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। आपको दे देगा कि दो संख्याएं हैं ए और सी, उनका मध्यानुपाती क्या होगा। तो ये आपका रूट ए सी आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। ए और सी दो संख्याएं हैं तो उनका मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए सी होता है। ये आपका एक बार डायरेक्ट एसएससी जीडी के अंदर फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। मध्यानुपाती का आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बाकी के फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका ये प्रश्न है इसको भी आप उस तरीके से जो मैंने बताया था उस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे नीचे वाला प्रश्न लेता हूं तो क्या पूछा गया है, मध्यानुपाती। तो मैंने पहली संख्या ले ली 81, दूसरा मेरा पूछा गया है मध्यानुपाती तो मैंने x मान लिया। फिर क्या है, दूसरी संख्या लिख दी मैंने, कितनी, 36। तो ये हो गया अपना 81 बटे x बराबर x बटे 36 हो गया क्या। जब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 81 गुणा 36 बराबर कितना, x स्क्वायर। x बराबर कितना आ गया मेरे पास, रूट 81 गुणा 36। जब इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 54। इस तरीके से भी आप इन दोनों प्रश्नों को कर सकते हैं। और जो मैंने आपको तरीका बताया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जब आपको मध्यानुपाती निकालना है, और दोनों का क्या ले लीजिए, वर्गमूल। बात सेम ही है, ये याद होना चाहिए आपको। तो ये तो बात होगी आपकी मध्यानुपाती की और प्रथमानुपाती की। अभी बात करता हूं द्वितीयानुपाती, आप क्या ज्ञात कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर द्वितीयानुपाती ज्ञात नहीं किया जा सकता दो संख्याओं का, तो क्या आप तृतीयानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, आप तृतीयानुपाती दो संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं संख्या ले लेता हूं, जैसे 15,24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको पूछा है उसको अक्स मान लीजिए। क्या आपको प्रथमानुपाती पता है, हाँ प्रथमानुपाती कितना अपना 15। क्या आपको द्वितीय अनुपाती पता है, 24 है। तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और तृतीय अनुपाती हमें पूछा है तो हमने उसको क्या मान लिया, अक्स मान लिया। तो ये देखिए कैसे होगा, 15 बटे 24 बराबर हो जाएगा किसके, 24 बटे अक्स के। तो देखिए काट दीजिए, कटता है क्या कुछ, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 3 का भाग जाता है दोनों तरफ तो दे दीजिए, 5 तिये 15 और 8 तिये 24, पूरा पूरा चला गया क्या, चला गया। आगे देखिए अक्स बराबर आप क्या करेंगे, 24 गुणा 8 बट्टे में 5। तो देखिए कैसे करेंगे, 8 चौक 32, कितना 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 192 बट्टे 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे
आगे कर भी सकते हैं या आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। जैसा आपको ऑप्शन में अगर आगे सोल्व किया हुआ दे रहा है तो आप इसको आगे भी सोल्व करेंगे। अगर भिन्न के अंदर दे रहा है तो भिन्न में रखिए, मिश्र भिन्न में दे रहा है तो इसको मिश्र भिन्न में ज्ञात कीजिए, अगर पॉइंट में दे रहा है तो आप इसको पॉइंट में ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में आप क्या करेंगे, जो आपका सी है उसको आप क्या मानेंगे, अक्स मानेंगे। जैसे एक पर्सन और ले लेता हूं, मैंने यहां पे ले लिया 2,3, कितना ले लिया 2,3 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो देखिए ए कितना है मेरा 2, बी कितना है 3, तो ये बी कितना 3, और जब मैं तृतीयानुपाती ज्ञात करना तो उसको मान लेता हूं अक्स, तो ये कितना हो गया 2/3 बराबर कितना हो गया 3 बटे अक्स के। तो जब इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना आता है, अक्स बराबर 3 3 9, और इसको यहां पे लेके आता हूं नीचे तो 2, अक्स बराबर कितना आएगा मेरे पास 4.5। अगर आगे सोल्व करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, वरना आपका आंसर कितना निकल के आ गया 9/2, 4.5, 4 सही 1/2, यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, दो संख्याओं का तृतीयानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या अभी आपको कोई डाउट है, जो मैंने आपको दो टाइप पढ़ाई है उनके अंदर, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्या अभी भी कोई डाउट है, जो आपकी तीन संख्याएं आपको दिया जाए, फिर आपको क्या पूछा जाए, प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए, तो आप क्या ज्ञात कर पाएंगे। या दूसरी टाइप में आपको दो संख्याएं देगा और आपको क्या पूछेगा, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती आपको पूछेगा। दो संख्याओं वाले के अंदर आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आप द्वितीय अनुपाती और क्या ज्ञात नहीं कर सकते, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात नहीं कर सकते। इसी के ऊपर आपको एक प्रश्न और दे देता हूं। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 6 + √8, 3 - √2 का मध्यानुपाती का मध्यानुपाती क्या होगा, का मध्यानुपाती क्या होगा। दोस्तों ये अपनी जो दो टाइप थी स्टार्टिंग की, उनका लास्ट अपना प्रश्न रहेगा, और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे, जो अपनी तीसरी टाइप थी विविध की, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वहां से भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वो जो विविध वाले टाइप है वो स्पेशल एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो देखिए जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस की, उनके लिए ये दो टाइप का जो बहुत है सफिशियंट है। इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं दो टाइप से बन जाते हैं। तो देखिए कैसा है, 6 + √8, 3 - √2 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए क्या करना है, मध्यानुपाती। तो मैंने आपको बताया कि दोनों जो आपकी संख्याएं हैं उनका आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई, और उनका क्या ले लीजिए, वर्गमूल। तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, मध्यानुपाती निकल के आ जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, b बराबर, पहले 6 को इससे गुणा कीजिए 18, ये किसको इससे कीजिए तो कितना निकल के आया 6√2, कितना आया 6√2। फिर जब 8 को करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 3√8, कितना आएगा 3√8। जब आप इसको इस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास √16, कितना आ जाएगा √16। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 18 माइनस 6 रूट कितना है 2। तो जब ये रूट वाला है अंदर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये इस एक जोड़े को जब मैं बाहर निकालूंगा रूट से, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 6√2, कितना बन जाएगा 6√2। कैसे बनेगा, देखिए 8 को कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके ऊपर जब रूट लगाता हूं तो जब रूट से बाहर निकलता है तो 2√2, 8 √8 किसके बराबर होता है आपके 2√2 के। और जब इसको मैं 3 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाता है अपना 6√2। फिर आगे कितना है माइनस का 16, कितना है 16 रूट के अंदर है, क्या रूट के अंदर कितना है -16। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का। b बराबर √18 माइनस √16, यह आपका क्या आ जाएगा आंसर। और आपका जो 16 है इसको भी आप आगे सोल्व कर सकते हैं। 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 18 - 4, b बराबर कितना आ गया आपके पास, 18 में से जब 4 गया तो कितना 14 निकल के आ गया क्या, हाँ। जब 14 को आपने किया
तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 2 गुना 7। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 6 प्लस रूट 8 कोमा 3 माइनस रूट 2 का मध्यानुपाती क्या होगा आपका, रूट 14 होगा। कितना होगा, रूट 14 होगा। इस तरीके से आप इसका भी मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। अभी आपको लेके चलता हूं, कुछ और प्रश्न है थ्योरी वाले, जो अपन लोगों ने 2 टाइप की है, उनके थ्योरी के प्रश्न है वो आपको और करवा देता हूं। फिर लास्ट के अंदर आपको वो जो तीसरी अपनी विविध वाली टाइप है वो करवाऊंगा। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ए व बी का मध्यानुपाती, ए व बी का मध्यानुपाती कौन है, सी है। मध्यानुपाती सी है, तो बताइए, तो बताइए कि ए स्क्वायर सी कोमा बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा, का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए क्या पूछा गया है आपको, ए व बी का मध्यानुपाती क्या है, सी है। ए व बी का मध्यानुपाती कौन है, सी है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि सी बराबर है किसके, ए बी के रूट के, या सी स्क्वायर बराबर कितना है, ए बी। तो ये मेरी क्या हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई क्या। फिर इधर देखिए, इधर आइए क्या बताइए, तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी दोनों संख्याएं हैं उनको आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए आपस में, और उनका क्या ले लीजिए, वर्गमूल। तो हमने ले लिया क्या, हाँ। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो ये कितना निकल के आता है अपने पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जब इनका मैं वर्गमूल लेता हूं तो ये कितना आता है, ए बी सी आ जाता है क्या, ए बी सी। देखिए यहां पे आपकी जो 1 नंबर समीकरण है, ए व बी का मध्यानुपाती कौन है, सी। ये आपको पर्सन में दे रखा है। तो इससे आपके पास क्या आया कि जो ए बी है उसका मान कितना है, सी स्क्वायर। तो वो मान आप यहां पे रख दीजिए समीकरण 2 में। तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, सी स्क्वायर गुणा सी बराबर सी क्यूब। तो आप क्या बोलेंगे कि ए स्क्वायर सी कोमा बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती, का मध्यानुपाती कितना होगा, सी क्यूब होगा। कितना होगा, सी क्यूब होगा। यह प्रश्न भी आपकी एसएससी के अंदर पूछा गया है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे थे, सी स्क्वायर, सी क्यूब, सी रूट सी, ऐसे आपको ऑप्शन दिए हुए थे। और बहुत से कैंडिडेट ने इस प्रश्न को गलत भी किया था, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा हुआ है। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। अभी आपको लेके चलता हूं एक और प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 1.6 व 1.3 के बीच मध्यानुपाती 1.6 कोमा 3.6 के मध्यानुपाती के 3.6 के मध्यानुपाती तथा 5 और 8 की तृतीय अनुपाती, 5,8 के तृतीय अनुपाती का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। क्या पूछा है आपको, अंतर पूछा है। इस बार अनुपात नहीं पूछा, क्या पूछा है, अंतर। तो देखिए क्या करना है आपको, 1.6 और 3.6 का क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती। और इधर 5,8 का क्या ज्ञात कर लेना है, तृतीय अनुपाती। तो देखिए ध्यान से देखिए, 1.6 और 3.6 का मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, रूट ऑफ 1.6 इंटू 3.6 लिख लिया क्या। मैं इसको बोल देता हूं एक बार के लिए, ये 16 है और ये कितना है अपने पास, 6। जब मैं 16 को बाहर निकालता हूं तो ये कितना आता है मेरे पास, जब रूट से बाहर निकालता हूं तो ये कितना आता है, 4। और ये कितना आता है, 36 का 6। जब मैं दोनों को करता हूं तो ये कितना आता है मेरे पास, 24 निकल के आ जाता है। जब इसका और इसका कितने पॉइंट अंकों पे पॉइंट है, एक और एक, 2 अंकों पे। जब ये पॉइंट रूट से बाहर निकलेगा तो कितने अंकों पे निकलेगा, 1 अंक पे। तो 1 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ गया, 2.4। तो आप क्या बोलेंगे कि 1.6 कोमा 3.6 का मध्यानुपाती कितना होगा,
2.4 होगा। कितना होगा? 2.4। अभी बात कर लो 5 और 8 के तृतीय अनुपाती की, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 5:8 समानुपात 8:x। तो 5/8 बराबर होगा कितने के? 8/x के। तो x बराबर 64/5। कितना हो गया? 64/5। दोनों का आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखिए 24/10 क्या लिख सकता हूं क्या इसको? हाँ, इधर क्या लिख सकता हूं? 64/5। दोनों का एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा? 24 लिख दूंगा। इधर वाले को क्या लिखूंगा? 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। जब दोनों में से घटाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 104/10। किसका? माइनस का। फिर जब इसको सोल्व करूंगा तो आगे कितना बनेगा? माइनस का 10.4। तो मेरे पास आंसर कितना निकल के आ गया? -10.4। कि 1.6, 3.6 के मध्यानुपाती तथा 5,8 के तृतीय अनुपाती का जो अंतर होगा वो कितना होगा? माइनस का 10.4 होगा। कितना होगा? 10.4 होगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेता हूं आपके लिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि a² + b² बट्टे है a-b कोमा a² - बट्टे a² - ab प्लस b²। ये यहां पे आप क्यूब कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए? a³ + b³ का मध्यानुपाती का मध्यानुपाती क्या होगा? का मध्यानुपाती क्या होगा? ये आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न। तो मध्यानुपाती में हम लोगों को पता है कि जो दोनों संख्याएं हैं हम उनको क्या करते हैं? गुणा करते हैं और उनका क्या लेते हैं? वर्गमूल। तो देखिए a³ + b³ बट्टे a - b। इधर वाले को गुणा किया तो a² - b² बट्टे a² - ab प्लस आपका b²। इतना निकल के आ गया क्या? आगे देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आपको जो सर्वसमीकरण है वो अगर याद है तो आप क्या बोलेंगे कि जो सर आपका a³ + b³ है, जब हम इसको खोलते हैं तो ये क्या बनता है? a + b इंटू a² - ab प्लस का b² बट्टे में मैं किसके क्या लिखूंगा? a - b। इधर वाला जो है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a² - b² का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? a + b इंटू a - b। नीचे वाला क्या है आपका? a² - ab प्लस का b²। तो देखिए यहां से a - b से तो ये a - b कट गया। a² - ab प्लस b² से a² - ab प्लस b² कट गया। तो आपके पास क्या बच गया? √a + b इंटू a + b। तो जब ये रूट से बाहर निकल के आएगा तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस का b। कितना निकल के आ जाएगा? a प्लस का b। तो आपके जो ये सर्व समीकरण आपको दे रखी हैं इनका मध्यानुपाती कितना होगा? a + b आपके पास निकल के आएगा। अभी बहुत हो गए 2 वाले के, 3 वाले के, जितने टाइप आपके बनती थी एग्जाम में या तो कभी आई हुई है या कभी आ सकती है, वो सभी टाइप मैंने आपको एक बार करवा दी है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं जो अपनी नेक्स्ट टाइप रहने वाली है प्रश्नों की, तीसरी टाइप। समानुपात में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए विविध प्रकार के प्रश्न। कौन से प्रकार के? विविध प्रकार के प्रश्न। तो इसमें आपको क्या पूछेगा? जैसे आपको अनुपात दे देगा 10, 15, 18 में से अक्स घटाने पर ये समानुपात में आ जाती है एक इसमें और ले लीजिए 12 और ले लीजिए कि 12, 10, 15 और 18 में से अक्स घटाने पर ये समानुपात में आ जाती है। तो अक्स का मान क्या होगा? ये आपका क्या है? प्रश्न है कि 12, 10, 15 और 18 में से अक्स घटाने पे ये जो चारों संख्याएं हैं ये किस में आ जाती हैं? समानुपात में आ जाती हैं।
तो ये अक्स का मान क्या अपने पास निकल के आएगा। तो देखिए, एक तो है कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के जो थ्रू जाने वाला तरीका है वो कभी कभी फेल हो जाता है। वो फेल कैसे होता है वो अगले प्रश्न में आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब आपके पास ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि 12 माइनस अक्स समानुपात 10 माइनस अक्स, फिर समानुपात का निशान, फिर क्या लिखेंगे 15 माइनस अक्स 18 माइनस अक्स, ऐसा लिखा क्या। इसको आप कैसे करेंगे 12 माइनस अक्स बट्टे 10 माइनस अक्स बराबर 15 माइनस अक्स बट्टे 18 माइनस अक्स, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या। अभी आप इनको जब काटेंगे क्या करेंगे, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों, तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। उस द्विघात समीकरण को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, अक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्या करेंगे वो देखिए, ये तो हो गया बेसिक, जो द्विघात समीकरण बनेगी ये तो क्या हो गया आपका बेसिक। लेकिन आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। आपको क्या देगा, चार संख्याएं देगा। क्या देगा, चार संख्याएं देगा। उनमें से मान लीजिए हमने क्या घटाया, y घटा दिया, या y घटा दिया या y जोड़ दिया। क्या कर दिया, y घटा दिया या जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाती है, वो संख्याएं किसमें हो जाती है, समानुपात में। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे कि देखिए a अनुपात b, ऐसे ही तो हम इसको लिखेंगे c अनुपात c माइनस वाई, और ये d, ऐसे लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको आपको भूल जाना है। क्या करना है, इसको भूल जाना है। और जो ऊपर वाली संख्या है इसी को ध्यान में रखना है। जो आपका a b c और d है, इसी से हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, जो हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं उसको। तो देखिए क्या करना है आपको, जो आपके बाहर वाले पद हैं उनका गुणनफल लिखना है। क्या लिखना है, जो बाहर वाले पद हैं उनका गुणनफल, फिर उनमें से घटा देना है आपको। जो नीचे उनका क्या है, अंतर है, वो आपको घटा देना है। तो घटा दिया क्या, फिर आपको क्या करना है, नीचे यहां पे इनको जिनको आपने गुणा किया उनको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए आगे आपको क्या करना है, इसमें जो आपने ऊपर गुणा किया है उसको नीचे जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर उसमें से जो यहां पे जोड़ा है, यहां पे गुणा किया उसको भी जोड़ दीजिए। ये काम आपको करना है। और इसका आपको हमेशा मोड लेना है। क्या लेना है, मोड। अगर आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आ रही तो आपको इसको किस में लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इसके बाहर क्या लगा होगा, मोड लगा होगा। तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या करेंगे, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d में हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, a का मान 12, b c d, ये क्या आपका a, ये b, ये c और ये आपका क्या है, d है। ये आपका क्या है, d है। तो आगे देखिए आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, अक्स निकालना है। तो अक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो आपके a है उसको किससे गुणा कर दीजिए, d से। जो आपका b है उसको c से गुणा करके इसमें से घटा दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, जो आपने ऊपर गुणा किए हैं उनको जोड़ दीजिए। फिर उनमें से घटा दीजिए किसको, जो आपके दूसरे आपने गुणा किए हैं उनको। तो देखिए कैसे होगा, अक्स बराबर 12 अंठी 96, कितना आ गया 9। 12 को 1 से गुणा किया 12, 12 और 9 कितने हो गए आपके 21। 12 और 9 कितने हो गए आपके 21। तो देखिए 216 माइनस 150 बट्टे 12 और 18 कितने, 20 और 1 30 माइनस 15। तो ये आपका अक्स कितना निकल के आ गया, 216 माइनस 150, तो ये 6 आ गया आपके पास। और ये 21 में से जब आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 वापिस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। नीचे कितना बच जाएगा, 15। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अक्स बराबर कितना आ गया आपका, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौक 60, कितना 15 चौक 60, और शेषफल कितना 6। तो अक्स आपका कितना निकल के आया, 4 सही 6 बटे 15, या आप क्या बोल सकते हैं, अक्स कितना है आपका 66 बटे 15। जब आप 12, 10, 15 और 18 में से क्या घटाएंगे, 66 बटे 15 घटाएंगे, तो ये आपकी जो संख्याएं हैं ये किसमें निकल के आ जाएंगे, आपके एक
समानुपात के अंदर निकल के आ जाएंगी। अभी जो संख्याएं हैं 12, 10, 15, 18 ये समानुपात में नहीं है, आप इनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप इनमें से 66/15 घटा देते हैं प्रत्येक संख्या में से, तो आप इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले टाइप का आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको एक टाइप का और प्रश्न करवाता हूं, इसी से रिलेटेड है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है घटाने वाला, लेकिन इसमें आपको जो ऑप्शन वाला तरीका है उससे आप इसमें नहीं जा सकते। तो देखिए आपकी जो संख्याएं हैं वो क्या ले ली मैंने एक संख्या ले ली 14, एक 10, 12 और 24। 14, 10, 12, 24 ये संख्याएं मैंने ले ली। 14, 10, 12, 24 में से अक्स घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में होंगी। संख्याएं किस में होंगी? समानुपात में होंगी। तो 5x + 3, 3x + 1 का अनुपात क्या होगा? अगर आपको क्या पूछ ले, अगर आपको अक्स नहीं पूछ के उस अक्स से कोई वैल्यू पूछ ले, कोई मान आपको पूछ ले, तो आप कैसे सोल्व उस प्रश्न को करेंगे? क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है उनको आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। ऐसे प्रश्न में आपको जो बेसिक तरीका अपना वही लगाना पड़ेगा। तो देखिए अक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल 14 × 24 माइनस जो अंदर वाले पद है उनका गुणनफल, नीचे क्या लिखेंगे? जो बाह्य पद है उनका योग, लिखा क्या? फिर हम क्या लिखेंगे? जो आंतरिक पद है उनका योगफल, ये लिख दिया। अक्स बराबर 14 से 24 को गुणा किया तो कितना आया? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिक 42, 14 चौक 56, तो 6 और 5, 14 दूनी 28, 28 में जब 5 जोड़ा तो कितना आया मेरे पास? 33। कितना आया? 33 माइनस 120 बट्टे 20 और 1 30, 30 और 8 38 माइनस 10 और 12 कितना हो गया आपका? 22 हो गया। तो x बराबर मेरे पास कितना निकल के आ गया? 6, और यहाँ पे कितना आ गया? 1, और ये आगे कितना आ जाएगा? 2, 216 बट्टे 6 और 1 16, 216 बट्टे 16, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो 2 का भाग दे दीजिए। कितनी बार? 108 बार। 108 का डबल कितना? 216, 8, फिर से 2 का भाग जा रहा है, दे दीजिए। 54 बट्टे कितना? 54 बट्टे 4, फिर से 2 का जा रहा है, 27 बट्टे 2, 27 दूनी 54 और 2 दूनी 4, कितना आ गया आपके पास? 27 बट्टे 2। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई? 27 बट्टे 2 आई। पूछा क्या है आपको? 5 गुणा 27 बट्टे 2 प्लस 3 बट्टे 3 गुणा 27 बट्टे 2 प्लस 1, ये आपको क्या है? पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको क्या करना है? 27 और इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व होगा? 7 पंचों 35, 3 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13, प्लस एलसीएम लिया तो 3 दूनी 6 बट्टे 2, नीचे वाले को कैसे होगा? 27 27 27 दूनी 54, 27 81, 81 प्लस 2 बट्टे में 2, ये हो गया। फिर हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 135 और 6 141, कितना आ गया आपका? 141 बट्टे में कितना? 2, इसके नीचे कितना? 81 और 2 83, कितना? 83 बट्टे में 2, तो ये कितना निकल के आया अपने पास? 141 बट्टे 2 गुणा 2 बट्टे 83, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 141 बट्टे 83, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके 5x + 3, और मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि 5x + 3 अनुपात 3x + 1 कितना होगा आपका? 141 अनुपात 83 होगा। कितना होगा? 141 अनुपात कितना होगा? 83 होगा। तो इस तरीके के भी आपको क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गई आपकी x घटाने की या जोड़ने की। अगर आप जोड़ रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, घटा रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, समानुपात। अनुपात मैंने आपको कल करवा दिया था। तो जो आपका टॉपिक है कंप्लीट अनुपात समानुपात, वो कंप्लीट हो जाता है। और जो अपनी कल की क्लास रहेगी, कौन सी? कल की जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे?
वो भी आपको बता देता हूं। कल का आपका जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आयु, आयु या एजेज। आयु आपका, जो आयु से रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके, जैसे सीता गीता से 2 साल बड़ी है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जो ये प्रश्न आते हैं वो आयु वाले जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको आज की समानुपात की क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए टॉपिक आयु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।